कभी भी सिख जो है सिख को नहीं मारता है, मुस्लिम मुस्लिम को नहीं मारता है, जो ईसाई है ईसाई को नहीं मारता है। लेकिन हमारे लोग हम लोग कहते हैं हम हिंदू है, लेकिन हिंदू हिंदू पर अत्याचार कर रहा है क्योंकि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो एससी एसटी लोग और हम जैसे जो है हमको तो वो शूद्र भी नहीं मानते, तो वो बहुत सारे और कल भी एक घटना हुई है जहाँ पर लोगों के ऊपर दम की बात कर रहे थे तो लोगों के ऊपर हथियारों से हमला किया गया। और नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं जम्मू के कठुआ में तमाम तरह की घटनाएं ऐसी घटी हैं जो हम पीछे जाकर देखें तो बहुत कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़े करती हैं। लेकिन साथियों, आज मैं कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करूंगी, खासकर आज भारत देश में जिस तरह का सिनेरियो बना हुआ है। हम देखते हैं कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर आए दिन अत्याचार, शोषण हो रहे हैं। और 1935 में परम पूज्य बाबा साहब ने घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और ठीक 21 साल बाद उन्होंने नागपुर की पावन धरती पर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और अपने लाखों अनुयायियों को संदेश दिया कि जो व्यवस्था आपके ऊपर अत्याचार, शोषण करती है, आपको गुलाम बनाती है, आपको उस व्यवस्था को एक झटके में छोड़ देना है। तो तमाम इन्हीं विषयों पर आज मैं चर्चा करूंगी। मेरे साथ में तमाम सम्मानित साथी हैं और इसी विषय पर आज यहाँ पर एक कैडर भी हुआ है धम्मपद संघ के माध्यम से। तो इन्हीं लोगों से आज मैं चर्चा करूंगी और मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं इनके घर में। यहाँ पर देखिए, परम पूज्य बाबा साहब की एक कोटेशन लिखी है कि मंदिर की ओर जाने वाली लंबी कतारें अगर स्कूल की ओर जाने लग पड़े तो हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज वर्तमान समय में जो शिक्षा ली जा रही है वो किस दिशा में ली जा रही है आप सभी जानते हैं। इसी तरह से बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर काशीराम जी की भी कोटेशन लिखे है कि स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष की परिभाषा समझते हैं, जिनका स्वाभिमान मरा हुआ है वो गुलाम है। तो आइए अब मैं चर्चा कर लेती हूँ। मेरे साथ में आदरणीय बड़े भाई प्रदीप अम्बेडकर जी हैं, तो उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगी पहले कि जो जम्मू का कठुआ है उसमें किस तरह की जो धार्मिक क्रांति है या राजनीतिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति किस तरह से चल रही है। भाई जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज में। हाँ, धन्यवाद एनबी चैनल का, आप तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका स्पेशली नीलम बहन जी और जय भीम प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो जम्मू कश्मीर की धरती पर आए हैं। हमने आपको मीडिया के माध्यम से देखा है, देखते हैं कि बहुजनों की आवाज़ आप उठाते हो और बहुत लीडर हो, इसलिए हमें बहुत गर्व की बात है कि आज मेरे घर में एक आपने केडर कैंप कर कर लोगों को समझाने की कोशिश की, वो दम के बारे में समझाया और लोगों को पता चला कि वास्तविक जो हमारा दम है, जो वो धर्म है, बुद्ध धर्म है और उसमें लोगों को द्वारा अपनी घर वापसी करनी चाहिए। क्योंकि लोग जो हिंदू धर्म की ओर ज़्यादा प्रचलित हुए हैं और हिंदू धर्म पे अगर बात की जाए, मैं कठुआ की बात करूँ तो बहुत सारे इंसिडेंट कठुआ में हुए हैं। अभी कुछ पिछले साल की बात है, एक 14 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और अम्बेडकर राइट लोगों ने इकट्ठे होकर जहाँ पर इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट किए, तब भी उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए जो प्रशासन है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे कहते हैं कि जो इंसाफ है हमें जो संविधान जो लिखा है, अगर इसको चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो तभी ये अच्छा साबित होगा, अन्यथा इसको चलाने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा साबित नहीं होगा। तो उसी तरह से कठुआ में बहुत सारी ऐसी घटना हुई कि जहाँ पर चपरासी से लेकर जज तक जो है सब जो लोग हैं वो मनुवादी सिस्टम से जकड़े हुए हैं और खास कर एससी एसटी ओबीसी लोगों को जो है वो दुत्कारने का और दबाने का काम करते हैं। बहुत सारी घटनाएं और कल भी एक घटना हुई है जहाँ पर लोगों के ऊपर दम की बात कर रहे थे तो लोगों के ऊपर हथियारों से हमला किया गया और ऐसी बहुत सारी जो जहाँ पर वारदातें होती रहती हैं। और हम अम्बेडकर सेना मूल निवासी के माध्यम से जहाँ पर जो है हमेशा लोगों के बीच रहते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते रहते हैं। और आज हमें भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि बुद्धम को हम भी ज़्यादा डीपली नहीं जानते थे, लेकिन जो आज आपके माध्यम से जहाँ हमने सीखने को मिला है, इससे हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो बुद्धम का जो प्रचार करें, ताकि जो हमारे लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, शोषित लोग हैं, उन पर जो अत्याचार होते हैं, इन अत्याचारों से निकलने के लिए एक ही रास्ता है बुद्ध में। क्योंकि हमें जो जहाँ पर जो हमारे पर अत्याचार हो रहे हैं, ये हिंदू होने के कारण ही हो रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो मैं बात करूंगा सिख धर्म की, कभी भी सिख जो है सिख को नहीं मारता है, मुस्लिम मुस्लिम को नहीं मारता है, जो ईसाई है ईसाई को नहीं मारता है। लेकिन हमारे लोग हम लोग कहते हैं हम हिंदू है, लेकिन हिंदू हिंदू पर अत्याचार कर रहा है क्योंकि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो एससी एसटी लोग और हम जैसे जो है हमको तो वो शूद्र भी नहीं मानते, तो वो बहुत सारे अत्याचार होते हैं। और हमें उम्मीद है कि हम अपने लोगों को समझाने के लिए, जैसे
जैसे हम बुद्धम के रास्ते में आगे बढ़ेंगे तो लोग इस जो मुश्किल है उससे निजात पा सकते हैं। अच्छा प्रदीप जी, एक बात जानना चाहूँगी क्योंकि अगर हम जम्मू की बात करें या कश्मीर की बात करें या हम इससे आगे भी चले जाएँ अफ़गानिस्तान तक, तो हम देखते हैं कि पूरा ये साम्राज्य कभी न कभी बुद्धिज़्म की विचारधारा से लबालब रहा और यहाँ पर तो महाकनिष्क जो राजा रहे, पूरा बुद्धिज़्म का प्रचार-प्रसार हुआ और चारों तरफ से मतलब अंत मन दीप भव मूल मंत्र मने बने स्वयं के स्वामी गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि, इस तरह के नारे गूंजा करते थे। लेकिन आज जम्मू के हालात कुछ और हैं। तो क्या लगता है खासकर वो लोग जो बाबा साहब को मानते हैं, जो कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, तो लगता नहीं है आपको कि उन लोगों को जो बाबा साहब ने रास्ता दिखाया उस दिशा में जाके काम करना चाहिए? तो इसमें कमियाँ कहाँ लग रही हैं कि काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है या लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? कमियाँ कहाँ देखते हैं बेसिकली? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो मुझे भी बहुत स्पष्ट सी बात करने की आदत है, इसीलिए मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के बहुत सारे जो लोग हैं, जो सिर्फ़ बाबा साहब का नाम लेते हैं, उनको मैं पसंद नहीं आता हूँ। क्योंकि जहाँ पर जो इस चीज़ की बुद्धिज़्म की कमी आ रही है, जो एक देश जिसको कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो वो सोने की चिड़िया तभी कहा जाता था कि भारत में बुद्धिज़्म था और लोग मानव को एक समान समझते थे। लेकिन जहाँ पर जो प्रचार-प्रसार करने वाले लोग हैं, वो प्रचार-प्रसार करने वाले लोगों का खुद ही वो क्लियर नहीं है। वो कहीं न कभी अभी भी कोई डर के माहौल में जी रहे हैं। किसी को प्रशासन का डर है, किसी को किसी टिकट का लालच है, किसी को किसी राजनीति के में आना है। इसलिए वो बुद्ध की जो असली विचारधारा है उसको नहीं अपना रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर में बहुत सारे बुद्धिस्ट लोगों को मिला हूँ। जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं, मुझे लगता है कोई इक्का-दुक्का कोई जम्मू कश्मीर में लोग होंगे जो असल में बुद्धिज़्म पे काम कर रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो बुद्धिज़्म का बात करते हुए भी डेरेवादियों को जो है सपोर्ट करते हैं, डेरे में जाकर वहाँ पर वो जाकर जो प्रचार-प्रसार करते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है कि जब हम कोई भी चीज़ है, अगर हम जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि अगर प्रचार-प्रसार नहीं करेंगे, बाबा साहब के विचार है जो, उसका हम प्रचार-प्रसार नहीं करेंगे या बुद्ध के विचारों का प्रचार-प्रसार नहीं करेंगे, तो वो कभी भी काम आगे नहीं हो सकता है। तो हम उनका प्रचार-प्रसार करने की बजाय डेरेवादियों का प्रचार-प्रसार ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए जो है हमारे बुद्धिज़्म का जो है वो खात्मा होता जा रहा है। जी, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मेरी जय-जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो तभी आपका कल्याण हुआ। लेकिन वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि जब से बाबा साहब गए हैं उनके मानने वाले लोग यानी कि उनके भक्त कहूँ मैं, अनुयायी कहूँ या उनके समर्थक कहूँ, वो लगातार जय-जयकार में ही उलझे हुए हैं। बाबा साहब की जयंती आती है, जय-जयकार करते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। लेकिन जो बात 1956 में बाबा साहब ने कही उस पर आज भी कहीं न कहीं कायम नहीं है। तो आदरणीय जी आपसे ही जानना चाहूँगी कि किसी भी महान पुरुष की जय-जयकार करने से अच्छा उसके विचार हैं या मूर्तियों पे माला या फिर खाली जय-जयकार? धन्यवाद। मैं उत्तम चंद कठुआ से बोल रहा हूँ और ये जो आपने प्रश्न पूछा ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम उसकी जय-जयकार करने से बेहतर है कि जो उन्होंने हमें रास्ते दिखाए हैं, उस पे चल के हम अपनी मंज़िल तक चलें और दुनिया को और अपने समाज को या अपने लोगों को सही रास्ता और दिशा दें। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ठीक भी है। तो ये मैं कहते हुए बहुत ही खुशी हो रही है मुझे, आप इतनी दूर से कठुआ में पहुँचे हैं और हमारे बीच में अपना कैडर लिया है और हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके दर्शन करने से और रूबरू जो बातचीत हुई है, इसके लिए मैं आज मीडिया का धन्यवादी हूँ, जो चल के इतनी दूर से हमारे बीच में बैठे हैं। बाकी जो आप सवाल कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा और ये मेरे लिए नहीं, हम सबके लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए है और पूरी दुनिया लोहा मान रही है बाबा साहब का। लेकिन मुझे इस बात का दुःख है कि जिस धरती पे वो जन्मा है, उसके लोग आज भी उसका कुछ समझ नहीं, उसको जो उसका हमें करना चाहिए था, उसका जितना सम्मान देना चाहिए था, वो अभी भी अधूरा है। लेकिन सर अभी हमने देखा 2 दिन पहले हरियाणा के जो पूर्व सीएम रहे खट्टर जी, जी, जी। उन्होंने एक ऐसी बयानबाजी की बाबा साहब को लेकर कि खाली संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं लिखा और भी कई चीजें रही और इसी तरह से हम तमाम ऐसे साधु संतों को भी देख रहे हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि जो डॉक्टर अम्बेडकर है, वो अंग्रेजों की चाटुकारिता करता था, उनका दलाल था। तो क्या लगता है ऐसे लोग जानबूझकर इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं ताकि इस बहुजन समाज के लोगों का जो एक टेम्परामेंट है उसको चेक किया जा सके? ये खाली बहुजन समाज को नीचा दिखाने का बात करते हैं और जहाँ तक मैं कहता हूँ कि बाबा साहब तो पूरी दुनिया मानती है। जहाँ तक बराक ओबामा ने भी एक बार कह दिया था कि अगर मेरे देश में वो पैदा होता तो मैं उसको सूर्य का नाम देता हूँ। जी। तो इससे बड़ी हमारे लिए कौन-सी फ़ख्र की बात है। ये बहुत जो ये सिस्टम है, ये सोची-समझी चाल के तहत हमारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है और हो नहीं रहा है, ये कर रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आता हमारे लोग इस बात को क्यों स्वीकार करते हैं। इनमें कहाँ कमी है? इनको एकजुट होके इसका जवाब देना चाहिए।
तो ये जुटता आ क्यों नहीं रही है सर? कमियाँ कहाँ हैं इन चीज़ों में? सर ये थोड़ा सिस्टम में गड़बड़ी है, उसको हम कोशिश प्रयास करे में लगे हुए हैं। अम्बेडकर जी पूरे हमारे साथ हैं, प्रदीप अम्बेडकर जी, अपने सुरेश भंडारी जी हमारे पास हैं, और भी टीम बहुत सारी है। एडवोकेट हमारे पास हैं, मुकेश जी, वो भी हमारे साथ हैं। पूरी टीम कठुआ में काम कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन बदलाव होगा। जी, समय लगेगा, बदलाव होगा और वही चीज़ें बार-बार से मैं सुनती हूँ, चाहे मैं किसी भी स्टेट में चली जाऊँ कि एकदम से क्रांति नहीं हो सकती, समय लगता है। लेकिन अगर हम अपने महान पुरुषों को पढ़ें, समझें, उन्हें जानने का प्रयास करें और उनके जीवन संघर्ष से जुड़ने का प्रयास करें, तो कहीं न कहीं हम देख पाते हैं उन महान पुरुषों ने एक झटके में ही क्रांति की है। चाहे मैं साहब मान्यवर काशीराम जी की बात करूँ, बाबा साहब की बात करूँ, क्योंकि साहब मान्यवर काशीराम जी ने भी एक पुस्तक पढ़ के क्रांति कर दी और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा जहाँ 4-4 बार सरकार भी बनी और लोगों ने कहीं न कहीं एक दबंगाई के साथ में अपने कॉलर ऊँचे किए। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में कुछ अधिवक्ता हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँगी। आप लोगों की टीम है, बहुत सारी एट्रोसिटी होती है यहाँ पर और ख़ासकर वो जाति के आधार पर होती है। हम ये देखते हैं भारत के किसी भी कोने में चले जाएँ, तो क्या लगता है इस तरह की एट्रोसिटी, अत्याचार या जो ये शोषण हो रहे हैं, ख़ासकर पर्टिकुलर एक विशेष वर्ग पर, तो इनको किस तरह से रोका जा सकता है? पहली बात तो ये है कि जब तक अनपढ़ता खत्म नहीं होगी तब तक तो देखो, पहली बात रिप्रेजेंटेशन कितनी है, इस समाज की रिप्रेजेंटेशन कितनी है। पॉपुलेशन पॉपुलेशन का अनुपात देखेंगे वो ज़्यादा है। आप वो इनकी रिप्रेजेंटेशन देखोगे वो कम है। अब जुडिशरी में देख लो, आप एडमिनिस्ट्रेशन में देख लो, आप रिप्रेजेंटेशन में देख लो, किसी भी फील्ड में इनकी रिप्रेजेंटेशन बड़ी कम है। जब तक इनकी रिप्रेजेंटेशन कम जो है वो पूरी नहीं होती, तब तक मुझे नहीं लगता इनको कोई इंसाफ मिलेगा। सर आपने एक एजुकेशन की बात करी, अगर आज मैं एजुकेशन की बात करूँ, अभी वर्तमान में एक ऐसी घटना घटी है, हमने देखा कि हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस वी आर गवई जी, उनके ऊपर जूता फेंकने का प्रयास किया लोगों ने, उन पे जाति सूचक शब्दों से भी उन्हें संबोधित किया, कोई भीमटा, कोई नीलटा, मतलब इस तरह के शब्दों से उनको एक तरह से संबोधित किया गया। तो क्या हम ये मान लें कि जब इतने पढ़े लिखे लोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, अगर मैं बात करूं सर्वप्रथम मतलब राष्ट्रपति के बाद में उन्हीं को सम्मानित किया जाता है एक पद की गरिमा के आधार पर, लेकिन आज ऐसे पढ़े लिखे लोगों पर भी अत्याचार शोषण हो रहा है और तो इसमें क्या देखते हैं, क्योंकि पढ़ना लिखना लेकिन एक जाति व्यवस्था को ना तोड़ना, तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं अपने आप में एक मतभेद पैदा नहीं करती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, कहते हैं ना कि जाति है वो जाति नहीं, जाति कभी नहीं जाएगी। आप किसी भी बड़े अगर आप डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हो, अगर आप किसी पोस्ट पे बैठ जाते हो, आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने, जैसे आपने बात की, तो वो जाति है वो आपको नहीं छोड़ती, वो आपको एक जाति के एंगल से देखेंगे। कुछ जो लोग हैं जिनकी मानसिकता ऐसी है, वो आपको वैसे ही देखेंगे। लेकिन सर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वी आर गवई जी, वो तो बौद्ध हैं, जाति से बहुत ऊपर उठ गए हैं और एक वैज्ञानिक धर्म भी अपनाया है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों को, नेताओं को ये कहते हुए सुना कि एक दलित पे अत्याचार, दलित पे अत्याचार। तो आज भी मतलब बौद्ध लोगों को जाति की जरूरत पड़ गई है या जाति से उन्हें संबोधित किया जाए, तो ये कहीं ना कहीं गलत नहीं है? एक्चुअली जो लोगों का नजरिया है ना, वो वैसे देखेंगे। अब देखो, जैसे कोई पर्सन है वो बौद्ध है, ठीक है, मगर वो किस कास्ट से, पहले दलित कास्ट से है वो, तो मैक्सिमम उनको दलित की नजर से देखा जाएगा। दलित मतलब एक टैग लग चुका है कि अगर कोई बौद्धिस्ट है तो वो एससी होगा या दलित होगा। बिल्कुल, हाँ। लेकिन दलित की डेफिनेशन तो बहुत है कि दबा कुचला हो, दलित कोई भी हो सकता है, चाहे वो ब्राह्मण है वो भी दलित हो सकता है, क्षत्रिय है वो भी दलित हो सकता है, वैश्य वो भी दलित हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने अपने आप में एक ये टैग लगा लिया है दलित का, और भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा, बाबा साहब ने कभी दलित शब्द से संबोधित नहीं किया, वो भी SC ST OBC और माइनॉरिटी करके संबोधित कर रहे हैं। तो आज ये बहुजन समाज का पढ़ा लिखा तबका क्यों बाबा साहब की इस विचारधारा को मोड़ रहा है? क्यों आज ये दलित शब्द जो एक टैग लगा लिया है, जो कि अपने आप में एक घृणित है, अपने आप में अपमानित करता है, तो इससे पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यही, आप बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं पे भी किसी एक समाज की बात नहीं की। अब भी उनको दलितों का नेता कह के जो है, कुछ लोग जो है उनको दलितों का नेता बताते हैं। तो क्या इससे आप इस चीज का कंपैरिजन नहीं कर सकते? लेकिन ये बहुजनों की गलती नहीं है, जो बहुजन नेता है उन्हों की भी गलती। वो भी तो कहते हैं ना हमारे बाबा साहब, हमारे बाबा साहब, हमारे भाव। वो ये क्यों नहीं कहते कि राष्ट्र निर्माता, भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहब, वो क्यों हमारा करते हैं? तो कहीं ना कहीं दोषी ये समाज भी नहीं है, उनके जो पद प्रतिष्ठा है, गरिमा है, उसको गिराने के लिए। एक्चुअली इसमें एक विचारधारा काम करती है। जब किसी समाज का कोई पर्सन जो है कोई अच्छी डेजिग्नेशन पे, अच्छी पोस्ट पे पहुंचता है, तो उसके लिए एक गर्व की बात हो जाती है, वो अपने आप को उसके साथ जोड़ना शुरू हो जाता है और वो उनके लिए
प्रेरणा स्रोत बन जाता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो उस तबके से आते हैं, जो वो तबका अपने आप को उनमें देखता है। जो नहीं वहाँ तक पहुँच पाता, वो उनको अपने आप में देखता है कि काश हम भी उनके जैसे, उनके रास्ते पे चले और हम उनके जैसे पहुँचने की कोशिश करें। तो ये है कि जब भी कोई दलित समाज का व्यक्ति जो होगा, वो जब उनको उस समाज से बढ़ के कोई आगे जाएगा, तो वो अपने आप को उसके साथ जोड़ने की कोशिश करेगा। तो सर बुद्धिज्म के लिए कितना प्रचार प्रसार कर रहे हैं आप लोग, ताकि ये जाति व्यवस्था खत्म हो, और कहीं ना कहीं जो एक महासमुंदर, अभी आदरणीय एडवोकेट साहब ने बात की कि तमाम जातियां जिस दिन खत्म हो जाएगी, नदियों की तरह एक महासमुंदर में आन मिलेगी, तो जब हम देखेंगे कि अगर किसी बौद्ध पे एट्रोसिटी होगी तो पूरे विश्व खड़ा होगा। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो बुद्धिज्म को फॉलो करती हैं। तो क्या लगता नहीं है कि जो जम्मू है, कभी जिस तरह से कनिष्क का राज्य रहा, पूरा जम्मू कश्मीर और आगे तक भी हम देखें बुद्धिज्म से लबालब रहा, तो आज जरूरत नहीं है लोगों को? ये बड़ी बात तो ये है कि बुद्धिज्म जो है वो एक विचारधारा है, वो रैशनलिज्म की बात करते हैं, वो पखंडवाद पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, और जिनकी दुकानें पखंडवाद के साथ जुड़ी हुई हैं, वो तबका हमेशा जो है वो बुद्धिज्म के खिलाफ खड़ा होगा। तो एक विचारों की लड़ाई है। हमने देखा, आपने पढ़ा भी होगा कि महात्मा बुद्ध जब जाते थे, उनके जो अनुयायी होते थे, उनको कितना प्रताड़ित किया जाता था। तो वो उनको प्रताड़ित नहीं करते, उस विचारधारा को दबाने की बात की जाती थी। तो अभी भी जो है, अभी भी लड़ाई जो है विचारधारा की है। हम चीफ जस्टिस पे जूता फेंकने की बात करें, हम अभी मिश्रा ने जो विचार करे, जो कहा, जो अपना जो मुंह में आया बक दिया, तो वो सारा वो एक विचारधारा है, वो एक बंदा नहीं है। वो उस विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है, एक आम बंदे की लड़ाई नहीं है कि वो उस विचारधारा को दबाना चाहते हैं। महात्मा बुद्ध की बात हो, चाहे अभी की बात हो, ये सारा का सारा उसी एंगल से बात देखी जा रही है सारी। हम बोलें कि इसमें विचारों की लड़ाई है। हाँ सर, आपसे एक निवेदन करूंगी, क्योंकि अभी आपने 2 बार शब्द यूज किया, महात्मा और भगवान बुद्ध के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं आरएसएस का षड्यंत्र है महात्मा, क्योंकि भगवान बुद्ध ने तो आत्मा को बिल्कुल डिस्कार्ड किया है, तो इसलिए हम उन्हें तथागत बुद्ध बोल सकते हैं, भगवान बुद्ध बोल सकते हैं, तो उचित रहेगा। तो मेरा निवेदन है, आज के बाद अगर इस शब्द का संबोधन आप करें तो तथागत बुद्ध या भगवान बुद्ध के आधार पर करें। और इसी कड़ी में मेरे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं, मैं उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी, क्योंकि बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आंकता हूँ कि उस समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी, कितनी शिक्षित और कितनी जागरूक है। तो मेरे साथ में यहाँ पर 2 महिलाएं हैं, इनसे ही जानने का प्रयास करूंगी। मैडम, नाम क्या है? निशा देवी, निशा जी क्या करते हैं? हाउस वाइफ। है। बाबा साहब के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, मैं पहली बार ही सुनी है मीटिंग। पहली बार सुना है। देखिए, बड़ा शॉकिंग है। उम्र शायद मुझे लगता है 40-45 होगी आपकी, और 40-45 साल के अंदर आज पहली बार बाबा साहब का नाम सुना है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भारत में जो बाबा साहब की विचारधारा है वो आगे फलेगी फूलेगी? आपका नाम क्या है? महक अम्बेडकरी। महक अम्बेडकरी जी। बाबा साहब, क्योंकि नाम के पीछे अम्बेडकरी लिखा है तो अपने आप में एक क्रांति है। अच्छा, बाबा साहब के बारे में कुछ जानते हैं? जी हाँ, बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, खास करके नारी के लिए ज़्यादा किया, क्योंकि हमें हक हुकूक दिए और हमें पैर की जूती समझा जाता था, हमें सिर का ताज बनाया बाबा साहब ने। तो हम बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब को पूजते हैं, हमारा यही देवी देवता है, हम किसी देवी देवता को नहीं मानते। अच्छा, अभी हिंदू हैं या बौद्ध हैं? हम बौद्ध हैं। तो देखिए, इनको हम कह सकते हैं कि बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, और सही कहा है कि बाबा साहब ने इस भारत देश की तमाम महिलाओं को, खाली मैं बहुजन समाज की महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, कि जूती की नोक के बराबर समझा जाता था, और आज उन्हें संविधान के माध्यम से एक शासक बनने तक का अधिकार, यानी कि एक ताज बना है। आप देख सकते हैं वर्तमान में जो देश की महिला है, राष्ट्रपति द्रौपदी जी। तो जीता जागता उदाहरण। इसी कड़ी में मेरे साथ में कुछ और साथी, उनसे भी जुड़ूंगी। भाई जी, नाम क्या है? मेरा नाम मंगाराम है। मंगाराम जी, आज आपने यहाँ पर एक कैडर सुना है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। कुछ नया सुनने को मिला या पहले जो बातें होती थी वही हुई हैं? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे आते हैं, सुनाकर चले जाते हैं, और उस पर कोई नॉलेज नहीं होता है, मतलब गौर करते हैं ना कोई। अच्छा, इन्होंने कोई नॉलेज दिया है, ये भी सुनाकर जा रहे हैं? नहीं, मेरी बात नहीं आप समझ रहे। मेरे कहने का मतलब है भी इन्होंने सुनाया, पर उस पे अगर अमल नहीं होता है। अमल नहीं होता है उसमें होना चाहिए। जैसे इन्होंने सुनाया, इतनी दूर से आया है, तो थोड़ा बहुत 1-2 लफ्ज जो समझ में आएगा वो बाद में पूछ जाएगा। किसी भी क्रांति के लिए, किसी भी शुरुआत के लिए लगातार जो टीचिंग है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और टीचिंग लगातार होती रहनी चाहिए। ये भी आपको जो कैडर के माध्यम से बताया गया, एक पर्चा भी दिया गया, और आपको बोला है कि मीटिंग में आप जुड़िएगा और सीखेगा। तो अब ये बताइए कि आप जुड़ेंगे और सीखेंगे? पहले तो हम प्रदीप अम्बेडकरी, मैं झूठ नहीं बोलता, जो भी बोलूंगा स्पष्ट बोलूंगा। पहले तो मैं प्रदीप अम्बेडकरी जी से, मेरे को पूरा मोबाइल भी नहीं चलाने आता है। तो हमारे जम्मू कश्मीर इतना अनपढ़ है ना, बहुत अनपढ़ है, इनको ये भी नहीं पता है शूद्र जो है, शूद्र समाज जो है,
ये बहुत भगवान से भी ऊपर है। वो आप बोलोगे वो कैसे? जब शूद्र समाज को मतलब पैरों से बोला ना, बस शूद्र जो है पैरों से निकलता है, पैरों को शूद्र समझते हैं ना, तो जितने भी जो क्या नाम मनुवाद के जो भी देवते हैं ना, और जो भी होंगे वो पहले पैरों को नमस्कार करके चलते हैं। तो इसका मतलब यही है भाई, शूद्र जो है भगवान से भी बड़ा है, पर हमारे शूद्रों को पता ही नहीं है। ऐसे मेरे को जो भी समझाया, थोड़ा मैं लेट हो गया था, पर जो भी उन्होंने समझाया, पर मेरे को पूरी समझ में नहीं। मैं अम्बेडकरी प्रदीप अम्बेडकर से पूछूंगा और उसमें जो भी होगा। चलिए ठीक है, इन्होंने पूरा कैडर नहीं सुना है, लेकिन फिर भी आश्वासन दे रहे हैं कि आदरणीय प्रदीप जी हैं, उनसे जुड़ेंगे और उनसे सीखने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी इस चर्चा में रही है, जैसे इन्होंने कहा कि जो पैरों से पैदा होते हैं वो भगवान से भी ऊपर होते हैं। ये वो व्यवस्था है जो मनुवादी लोगों ने बनाई है और जिसको शहर से इस बहुजन समाज ने स्वीकार कर लिया है। तो इस भ्रांति से बाहर निकले। आज आपके पास में वैज्ञानिक दम है और आपके पास में संविधान है, और एक से बढ़कर एक आपके पास में बहुजन नायक नायिकाएं हैं। जब तक आप उनकी विचारधारा को पढ़ोगे नहीं, अपने जीवन में उतारोगे नहीं, जन जन तक नहीं पहुंचाओगे, तब तक मैं समझती हूँ कि इस भारत देश में क्रांति नहीं हो पाएगी। तो साथियों, मैं चाहूंगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आज जो जम्मू के कठुआ में ये चर्चा हुई है, कैडर हुआ है, उसको आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से इस चर्चा को समझते हैं।